यह मानव तनधारियों के लिए संकेत है कि जितने लोगों ने गुरु नाम भजा उसका काम क्या हो गया, बन गया, और जितने लोग नहीं भजा उनका काम बिगड़ गया। लोग कहेंगे कि अरे काम बन गया और काम बिगड़ गया। कितने लोग तो ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गाय नमः, न जाने कितने लोगों का नाम जप कर गए, काम का काम बिगड़ा। और यहाँ शर्त है गुरु नाम भज लो काम बन जाएगा, भोला तो दुनिया में धोखा ही खाएगा। ये जितने लोगों ने भूल गया नाम भजने की, नहीं गुरु नाम भजने की, जितने लोगों ने गुरु नाम भजने को भूल गया उसको धोखा मिला। और कैसा धोखा मिला? ये उन व्यक्तियों से मिलता है जिसको जब धोखा मिलता है तब चेत आता है, और बगैर धोखा मिले किसी का चेतना तो आता ही नहीं, होश नहीं बढ़ता। बिना धोखा खाए सब के सब बेहोश रहते हैं। इसलिए अचेतन प्राणियों ये निर्धारित हो गया, निश्चित हो गया कि मानव जीवन यानी मानव जन्म पाए हैं तो गुरु नाम भजना पड़ेगा। फिर याद रखें, नहीं भजा तो दुनिया में क्या मिलेगा? धोखा। तो अभी आप लोगों को धोखा नहीं मिला है, इसलिए आपको अभी समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन नहीं आप मिला है धोखा तो भी मैं आपको कोशिश करूंगा याद दिलाने। गुरु नाम भज लो काम बन जाएगा, भोला तो दुनिया में धोखा ही खाएगा। भोला तो, और यहाँ तो समझ में आ रहा है कि हम सब भूले। वो कैसे? एक तरफ माला और दूसरे तरफ माल। ध्यान से समझना, एक तरफ माला रहे और दूसरे तरफ माल रहे तो गिनना होगा तो पहले किसको गिनोगे? ईमानदारी से बताना। सही 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 बोलना। ये दोनों का टैली दोनों आपके हाथ में है। ये भी नहीं कि कहीं दूरी, आपके बिल्कुल करीब हो, निकट हो, माल भी माला। लेकिन जब गिनना होगा तो पहले आप लोग माल को गिनोगे, माला को तो कहोगे कि बाद में भी हो जाएगा। मैंने कहा कि धोखा याद दिलाएंगे, और याद रखना एक बात और, अगर कोई चोर तेरे घर में आएगा तो ईमानदारी से बताना पहले तेरे माला को चुराएगा या माल को चुराएगा? गुरु नाम भज लो काम बन। अरे वो जो आया बिगड़ गया, आया कोई ले गया, आया कोई बांट लिया। गुरु नाम भज लो काम बन जाएगा, भोला तो
कि पहले माल को गणना शुरू कर दिया, अब माला को तो कह दिया कि रखो इसको बाद में। और फिर हुआ क्या, माल आया चुरा ले गया, या माल आया खर्च हो गया, या माल आया किसी बहाने खत्म हो गया, तो फिर टेंशन में हो गए। माला तो उसी जगह है, अब फिर खाया भी तो टेंशन है, गम है। अब राम राम राम, क्या राम राम जब इतना रुपया था आया और चला गया, बरकत नहीं, शांति नहीं, तमाम प्रकार की। भूल गया गुरु नाम, अरे लक्ष्मी तो आई थी, वो भी तेरे पास आई, लेकिन याद रखना जो आता है वो जाता भी। लक्ष्मी आई चली गई, लेकिन जो माला है वो कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि माला ऐसी वस्तु है जिसको हर कोई पसंद नहीं करता। सतगुरु भगवान की हर कोई इसको नहीं ले सकता। माल को सभी लोग पसंद करते हैं, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, लेकिन सब के सब पसंद करते हैं। और माला को तो बिरले लोग करते हैं, और आप लोग तो धन्य हैं जिस पर प्रभु की कृपा और आपके गुरु की कृपा, क्योंकि न जाने कहां कहां से किसके किसके शरण में रहे वे लोग आज सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं। तो निश्चित है कि प्रभु की और आपके गुरु की कृपा है, आप सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं। और याद रखना, कुसंग सबको पसंद है, सत्संग सबको अच्छा लगता नहीं। पर याद रखना, एक बार वो क्या, जिसको संसार पसंद करता है उसको ओंकार नहीं पसंद करता, और जिसको ओंकार पसंद करता है उसको संसार नहीं पसंद करता। सतगुरु भगवान ठीक उल्टा, जिसको समाज पसंद करता है उसको ईश्वर पसंद नहीं करते। तो समाज क्या पसंद करता है, झूठ बोलो, बिना झूठ बोले काम चलने वाला नहीं है। और ईश्वर पसंद करता है क्या? हाँ, क्या बात? समाज पसंद करता है कि हड़प लो, जितना चाहे उतना, जितना भी हड़पना हो हड़प लो। और ईश्वर चाहता है क्या कि आप औरों की संपत्ति चुरा लो? समाज कहता है केवल समाज के लिए काम करो, और ईश्वर ये नहीं कहता कि केवल समाज के लिए, क्योंकि दीमक समाज भी काम करते हैं, वो अपने समाज के लिए करते हैं। पक्षियों को भी कभी कभी आप लोग देखते होंगे, आप आकाश में, आसमान में झुंड के झुंड एक साइड में एक दिशा में उड़ते हैं, वो पक्षियों का समाज है, वो भी काम करते हैं। समाज कहता है केवल समाज के लिए काम करो, और जहां काम करने की नीयत आती है वहां सुख की प्राप्ति, यानी सबको सुख चाहिए इसलिए काम करते हैं, और वह काम करने में दुख मिले तो नहीं कर सकते। ऐसा है समाज का कार्य। लेकिन ओंकार का सिद्धांत है कि काम करो, दुख मिले चाहे सुख। जब इसका फिक्र नहीं करोगे, इसका परवाह नहीं करोगे, उसी काम से आपको राम भी मिलेंगे और उसी काम से आपको आनंद भी मिलेगा। लेकिन आप लोग
समझ नहीं पाते हैं, इसलिए काम के याद में भूल जाते हैं हरि का नाम, प्रभु का नाम, गुरु का नाम। यही कारण है गुरु नाम भज लो काम बन जाएगा, भोला तो दुनिया में तो गुरु नाम भज लो। अब उसमें क्या है आकर्षण, क्या है चुंबक, क्या राज है, कैसी भेद है, क्यों गुरु नाम भजने के लिए बताया जा रहा है? हम तो मानव प्राणी हैं, स्वतंत्र हैं, किसी का भी नाम ले सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सबका नाम ले सकते हैं। अगर लेना है तो आप अपने दुश्मनों का नाम लीजिए, रोज लेंगे, कन्नी काटेंगे, थोड़ो से सजग रहना है। और जिससे काम लेना उसका नाम रोज लेंगे, क्यों? जिसे काम लेना है। अरे काम में इतना उतार चढ़ाव, आप जिसको नाम पसंद करते हैं उसका नाम लीजिए, उसके लिए काम करें। ऐसा हो नहीं सकता। काम आया तो भेद हो गया। जैसे ही केवल काम करने की नियति हुई तो फिर काम में भेद ही भेद, और केवल केवल काम करने का भाव जगा तो फिर वो भेद से परे हो जाता है। तो अब आप लोग बताएं, काम को भाव से करते हैं या काम को क्या बात मतलब से करते हैं? मतलब से करते हैं, भाव से नहीं। समझ लेना, अर्थ लगाते रहना, मतलब में आपको काम करते हो, भाव में करते। गुरु नाम भज लो काम बन जाए। हाँ याद रखना, जब गुरु नाम लेकर के काम करोगे उसी काम से भाव पैदा हो जाएगा। प्रेम से बोले सद्गुरु सरकार की जय। गुरु नाम भज लो काम बन जाएगा, भोला तो दुनिया में धोखा ही खाएगा। गुरु नाम भज लो काम बन जाएगा, भोला तो दुनिया में धोखा ही खाएगा। भाव प्रकट होता है गुरु के नाम से। अभी मैं नहीं कहना चाहता हूं कि गुरु नाम सर्वोपरि है। अभी मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं कि नाम ही सर्वोपरि है। क्योंकि हम सब नाम से आए हैं और नाम से ही जाएंगे, नाम से ही जाने जाते हैं और नाम से ही मिटाए जाते हैं। नाम ही मिटता है और नाम ही अमर होता है। मतलब संसार में सब कुछ नाम ही है, और नाम न रहे तो कुछ भी नहीं रहे। नाम बिना सब बेकार, नाम ही है जीवन का आधार। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, गुरु नाम भज लो काम बन जाएगा, भोला तो दुनिया में धोखा ही खाएगा। ये मानव समाज के लिए। आप नाम लेते रहें, काम करते रहें, क्योंकि नाम कभी भी काम को नहीं रोकता। हाँ, काम नाम को रोक देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि काम
संसार का है। और हम लोगों ने संसार में आकर कुछ दिनों तक काम का सुख मिल गया और वह भी कच्चा सुख मिला। उसी सुख को पाने के लिए बार बार हमें काम करना पड़ता है। वो जीवन में आदत हो गया। पर याद रखना, अब आप उसको चाहें छोड़ देना तो बस की बात नहीं है। वैसे जिसने सुरती खाना सीख लिया, यदि उससे कहा जाए कि भाई जरा छोड़ दो, छोड़ देता है ना? नहीं। अरे एक छोटी सी खैनी, एक थोड़ा सा काम, थोड़ी सी आदत। अच्छा बताओ, इसमें कितने लोग सुरती खाते हैं? बहुत बढ़िया। कम से कम इतने लोगों में एक व्यक्ति ने हाथ उठाया कि मैं खाता हूं। अच्छा हाथ नीचे करो, न जाने कितने लोग में बच जाएंगे। इसलिए याद करना, एक छोटा सा सुरती लेने में सुख मिल गया, क्षणिक सुख मिला और जीवन का इतना उम्र बीत गया। हम जानते हैं कि खैनी घातक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि लाभदायक? क्या लिखा रहता है? हानिकारक ही लाभकारी? हानिकारक। और उसको हम नहीं रोक पाए, नहीं सुधार पाए, नहीं सुधर पाए। बताओ, जो काम करने से, थोड़ा थोड़ा काम करने से थोड़ा थोड़ा सुख मिलता गया, तो कैसे आप त्याग देंगे? बड़ा मुश्किल सौदा है। इसलिए याद रखना, गुरु नाम भज लो, काम बन जाएगा, भोला तो दुनिया में धोखा ही खाएगा। तो काम बन जाएगा, क्योंकि आप जिस काम को कर रहे हैं, ये काम से आपका नुकसान है। ये काम आपकी आदत में आ गया है, और जब आपके आदत में आ गया तो आप उसको आप सुधार नहीं सकते। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, आदत बुरी सुधार लो बस हो गई, आदत बुरी सुधार लो। आप काम कर रहे हैं सुबह से लेकर के शाम तक, आपको ये खबर नहीं, क्योंकि काम व्यक्ति को अंधा बना देता है। आप अवश्य काम कर रहे हैं, लेकिन अंधा बन करके कर रहे हैं। आदत बुरी सुधार लो बस हो गई भजन। अब आप सुधर नहीं सकते, एक छोटी सी सुरती नहीं छोड़ सकते, तो शराब की क्या बात कहा जाए, मांस की क्या बात कहा जाए, और निंदा चुगलाई बुराई की तो क्या बात। इसलिए काम बन जाएगा। काम बिगड़ रहा है मानव जीवन का, और काम को बनाना है, तब क्या करना होगा? काम को बनाना तो काम करोगे या गुरु नाम भजना? बहुत बारीकी है इसमें, जरा सा दिमाग से सोचो। आप सोच रहे हो कि मेरा काम बन जाएगा। कौन सा काम बन जाएगा? जिस काम को करने से तेरा जीवन बिगड़ रहा है, वो तब सुधरेगा, तब बनेगा, जब गुरु नाम
दानव पशु पक्षियों के लिए नहीं। अब काम करने की आदत बन गई है, हम उन आदत के सीमा से पार नहीं कर सकते। जो अभ्यास हो गया है हम वही करते हैं, जिसका कहावत है मियाँ का दौड़ मस्जिद तक, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, अब उसके आगे पीछे नहीं। ऐसे ही हम लोगों का बस जिंदगी शुरू हुआ काम से और मरते हैं तो काम। किसी ने अपने जिंदगी को हरिनाम से प्रारंभ नहीं किया और न हरिनाम से अंत किया। इसलिए जिंदगी का शुरुआत किससे होना चाहिए? गुरु नाम भज लो शुरुआत गुरु नाम से होना चाहिए और जीवन का अंत भी गुरु नाम से होना चाहिए। उसके पूरे जीवन का काम बन गया। अब मेरे सामने मजबूरी आ रही है, मजबूरी यह आ रही है कि इतनी बाणियां आ रही है कि मैं लिख नहीं पा रहा। अब लिखूंगा तो ये देख रहा हूँ आप लोगों का टॉपिक, आप लोगों का सत्संग जो है छूटेगा, दो में से कहीं छोड़ना पड़ेगा। या तो सत्संग रोकें तब लिखें, या तो इसको छोड़े सत्संग जारी रहे। हाँ क्या वो जो अमृत बाणी आ रही है, अनमोल बाणी आ रही है, क्या करूं? लिख लूं कि आप लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा? नंबर नहीं आएगा इसका, क्योंकि अब देखिए कब आता है। शुरुआत हुआ है यहाँ से और ये भर गया, नंबर इधर आ गया, ये भी भर गया। अब देखिए फिर क्या होता है। अब आगे आगे आपको खुद ही देखने को मिलेगा। मैंने कहा जीवन का आरंभ गुरु नाम से और जीवन का अंत भी गुरु नाम से। क्यों ऐसा? क्यों? गुरु नाम भज लो जाएगा, भोला तो दुनिया में धोखा ही खाएगा। बस यही कारण है। यदि गुरु नाम नहीं लिया तो काम बनने वाला, हाँ काम करोगे यह तो तय है, लेकिन काम बनने वाला नहीं है। और यह तो ऐसा सिद्धांत है कि बिना गुरु नाम लिए काम करोगे तो काम करते करते, काम बनते बनते भी बिगड़ जाता है। ऐसा है मानव जिंदगी का सूत्र। तो कहने का तात्पर्य है कि काम करने में हम सब बिगड़े हुए। ये समझ नहीं आता तब तक जब तक हम काम करेंगे या अपने से काम करेंगे
ये तब समझ में आएगा जब हम गुरु नाम लेकर के काम करेंगे, तो समझाना नहीं पड़ेगा, हम खुद समझ लेंगे कि ये काम गलत है या काम सही है। वरना शराब पीने वाला व्यक्ति समझता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, अच्छा समझता होगा, लेकिन उस समय समझ कहां जाती है, जब नशा आ जाता है। चलो कहां, अरे शराब की दुकान किधर है, आपका नजर किधर है, शराब की दुकान इधर है। उस समय समझ कहां रहती है। इतना निंदा चुगलाई बुराई ये लोग करते हैं, लेकिन क्या बुराई करते समय समझ नहीं रहती। कहने वाला व्यक्ति कहता है कि देखो ये गलत काम है, लेकिन जब अपने करता है तो फिर नहीं देख पाता। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, काम तो सभी लोग करते हैं, काम में सब अंधे हो जाते हैं, काम का स्वभाव है अंधा बना देना। इसलिए गुरु नाम लेकर के करोगे तो आंख खोल करके काम करोगे, यानी होश पूर्वक काम करोगे, वरना बेहोशी हालत में आप काम करोगे। तो होश पूर्वक काम करना है तो काम आपका बनेगा, बेहोशी हालत में काम करोगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा। इसलिए तो शर्त है गुरु नाम काम को करते रहना, लेकिन काम करने में भूलना मत। ठीक क्या, गुरु नाम, और नहीं तो फिर क्या होगा, देखे कुत्ता चरावत गाय, अगर भूल गया तो, याद है तो कोई बात नहीं, भूला तो यही हसर होगा। देखो देखे कुत्ता चरावत गाय, शेर बकरी के बस भाई, देखे कुत्ता चरावत गाय, शेर बकरी के बस भाई, चिट्ठी ऊंट को दिया जन्माई, शेर बकरी के बस भाई, चिट्ठी ऊंट को दिया जन्माई, शेर बकरी को बस भाई। ये मानव शरीर रूपी नगर में जो काम रूपी कुत्ता, ये कुत्ता पात्र है, मुख्य में नहीं है, पात्र है। वैसे जैसे आप लोग टीवी सीरियल में या पर्दे पर देखते हो, पर्दा पर देखते होंगे, जो भी कोई सीरियल चाहे सिनेमा, तो ये लोग पात्र रहते हैं। कोई हनुमान का रोल, कोई राम का रोल, कोई सीता का अदा करता है, कोई नायक का, कोई खलनायक का, कोई हीरो का, कोई हीरोइन का। ये पात्र में रहते हैं, ये बने रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई राम का बन गया पात्र तो फिर वो बाद में राम में रहेगा क्या? हाँ, ऐसे जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ उल्टी बात, कि देखे कुत्ता चरावत, तो क्या सचमुच में कुत्ता चराएगा क्या? कुत्ता तो पात्र है, काम रूपी कुत्ता। मतलब काम करने वाला व्यक्ति कुत्ता के समान रहता है।
क्योंकि काम का सीमा होता है। दिन भर काम करेगा लेकिन पेट के लिए करेगा। कुत्ता दिन भर दौड़ेगा गली गली दरवाजे दरवाजे पर, लेकिन पेट के लिए। इसलिए मानव शरीर रूपी नगर में काम रूपी कुत्ता जीव रूपी गाय को, गाय कौन हुई? जीव रूपी गाय को देश विदेश घुमा रहा। जाओ, क्या करने के लिए जाओ? काम कराओ, उससे क्या होगा? पेट भरेगा, दुकान बनेगा, मकान बनेगा, और ये चल दिया। क्योंकि बगैर जीव के रहे कोई काम कर सकता नहीं है। और ये आत्मा रूपी शेर विषय रूपी बकरी के बस में हो गया, अधीन हो गया। और जो काम करता है तो उसके अंदर बकवास दिया जाता है, बक 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 करके। कुछ लोग कहते हैं क्या करूं, मैं काम कर रहा हूं, सामने वाला करता नहीं, सामने वाली करती नहीं, इसलिए देख करके क्या आता है? गुस्सा आता है, बेवकूफ होते हैं। तो बकवास रूपी चींटी अहंकार रूपी ऊंट को प्रकट कर देता है। इसलिए चींटी ऊंट को दिया जन्माई, शेर बकरी के बस भाई। चींटी ऊंट को दिया जन्माई, शेर बकरी के बस भाई। ऐसा काम मत करना, अब करना तो गुरु नाम के सहारे से करना, ताकि फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। गुरु नाम भज लो काम बन जाएगा, भोला तो दुनिया में धोखा ही खाएगा। गुरु नाम भज लो काम बन जाएगा, भोला तो दुनिया में धोखा ही खाएगा। बस इतना ही।